और इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली में डाला डेरा। तो उत्तराखंड के सभी सांसद दिल्ली में आज मौजूद। सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष भी दिल्ली पहुंचे हैं। तो विधायक मुन्ना सिंह चौहान, विनोद कंडारी दिल्ली में मौजूद है। रितु खंडूरी, रेखा आर्या भी दिल्ली में मौजूद है। तो लगातार अब उत्तर प्रदेश के मंथन के बाद उत्तराखंड को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है और उत्तराखंड से लेकर दिल्ली में मंथन का दौर जारी। और यही वजह है कि उत्तराखंड बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली में डेरा डाल लिया। उत्तराखंड के सभी सांसद दिल्ली में मौजूद। तो सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो विधायक मुन्ना सिंह चौहान, विनोद कंडारी दिल्ली में मौजूद। रितु खंडूरी, रेखा आर्या भी दिल्ली में मौजूद हैं। तो लगातार सीएम चेहरे को लेकर, साथ ही सरकार गठन को लेकर मंथन का दौर जो है वो यहां पर चल रहा है। पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर सत्ता वापसी की है जनादेश को लेकर। अब मंथन यहां पर किया जा रहा है कि किस तरह से जनादेश की उम्मीदों पर खरा उतरा जाए और इसी को लेकर मंथन का दौर चल रहा है। और तमाम जो बीजेपी ना है वो दिल्ली में डेरा डालू है। संवाददाता निशांत राय का रुख कर लेते हैं। निशांत, अब उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में लगातार जो हलचल है वो तेज है और अब दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं तमाम नेता, तमाम सांसद। देखिए, बिल्कुल अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर काफी कशमकश चल रही है, जिसके चलते लगातार उत्तराखंड से नेताओं का दिल्ली आने का सिलसिला जारी है। अगर बात की जाए तो सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष भी उत्तराखंड से दिल्ली आ चुके हैं और सीएम धामी अभी उत्तराखंड सदन पहुंचे हैं। विधायक मुन्ना सिंह चौहान, विनोद कंडारी, रितु खंडूरी, प्रमोद नैनवाल, रेखा आर्य भी दिल्ली में मौजूद है। दरअसल जिस तरीके से दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है, इसी के चलते उत्तराखंड के तमाम नेता दिल्ली दौरे पर हैं। बिल्कुल निशांत, किस तरह से पूरा अब शेड्यूल इस मंथन को लेकर रहेगा, क्योंकि सभी के जहन में ये बड़ा सवाल है कि अब पहाड़ की कमान जो है वो किसको सौंपी जाएगी और कई ऐसे नाम है जो आगे चल रहे हैं और माना जा रहा है कि एक बार फिर से भरोसा जताया जा सकता है पुष्कर धामी, और आज वो भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। देखिए, पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हुए हैं, मदन कौशिक दिल्ली में पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा बात की जाए तो कल प्रधानमंत्री के आवास पर एक लंबी बैठक चली थी, जिसमें उत्तराखंड के सभी सियासी समीकरणों पर चर्चा की गई थी, जिसमें एक एंगल ये भी निकल कर आया था कि जिस तरीके से आधी आबादी ने बीजेपी को वोट किया है, क्यों ना उत्तराखंड में उनको मौका दिया जाए। ऐसे में ये भी हो सकता है कि उत्तराखंड को पहली महिला मुख्यमंत्री भी मिल जाए। हालांकि अभी ये चर्चा का विषय है, देखने वाली बात यही होगी कि उत्तराखंड की कमान आखिर किसको दी जाती है। इस मंथन पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया निशांत आपका जुड़ने के लिए। तो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी में मंथन का दौर जारी और इस बीच सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी मिल रही है कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में चल रहे नामों में महिला मुख्यमंत्री के नाम पर भी पार्टी आलाकमान विचार कर सकता है। तो सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री के साथ हुई इस बैठक में महिलाओं के नामों पर जो जिक्र है वो हुआ है। हालांकि अभी तक अंतिम फैसला नहीं हुआ है। बता दें कि बीजेपी को 4 राज्यों में मिले बहुमत में महिलाओं का योगदान काफी ज्यादा रहा है। महिलाओं का मत प्रतिशत पुरुषों की तुलना में ज्यादा रहा है और अब इस बीच ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि उत्तराखंड में सीएम चेहरे को लेकर जिस तरह से मंथन का दौर जारी है, उसमें माना जा रहा है कि जिस तरह से इतिहास यहां पर दर्ज किया है, परंपरा को तोड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में महिला मुख्यमंत्री को लेकर भी जो हलचल है वो तेज हो गई। हालांकि अभी पूरी तरीके से जो मुहर है वो नहीं लगी है, लेकिन इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो बता दें कि बीजेपी को 4 राज्यों में जिस तरह से बहुमत मिला है और बनाने जा रही है, उसमें महिलाओं मतदाता की बात करें तो उनका योगदान काफ़ी ज़्यादा है। अगर बात करें पुरुषों की तुलना में ये रेशो जो है वो ज़्यादा रहा है और जिस तरीके से सियासी समीकरण उत्तराखंड में उभरते नजर आ उसमें किसी महिला मुख्यमंत्री का नाम भी निकलकर सामने आ सकता है। चुनाव में चाहे वोटिंग के रूप में कह लीजिए, चाहे चुनाव लड़ने के परिप्रेक्ष्य में कह लीजिए, उनका अच्छा प्रतिभाग रहा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। निश्चित रूप से महिलाओं को और जितने अवसर मिले उतना दिया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसके पक्ष में आने वाले समय में उत्तराखंड के हित में भी, महिलाओं के हित में भी जो बेहतर होगा, भारतीय जनता पार्टी उस परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेगी।